जय श्री कृष्णा टू ऑल। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, आज हम लोग फिर आए हैं श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर 17 के साथ। अब हमारा सफर जो है बस धीरे धीरे खत्म होने वाला है। मालूम नहीं पड़ रहा कितनी जल्दी हम लोग चैप्टर 17 तक भी आ गए और इतना ज्ञान हम लोगों ने ले लिया है। अब हम बिल्कुल अंत की तरफ जा रहे हैं। ये लास्ट, अब नेक्स्ट जो हमारा होगा वो लास्ट ही चैप्टर होगा। तो ये है चैप्टर 17, जिसमें श्री कृष्ण जी जो है उनको श्रेष्ठता के या श्रद्धा के विभाग के बारे में बताएंगे। श्रद्धा क्या होती है ये तो अर्जुन समझ चुके हैं, लेकिन श्रद्धा के भी विभाग होते हैं। किस प्रकार की श्रद्धा जो है वो ईश्वर को चाहिए, किस प्रकार की श्रद्धा उनके लिए रखनी चाहिए। जिसे हम सोचते हैं कि श्रद्धा है वो श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा के जो विभाग हैं वो इसमें उन्होंने अर्जुन को समझाए हैं। तो आज हम लेंगे भगवत गीता का चैप्टर 17, श्रीमद् भगवत गीता का श्रद्धा के विभाग। तो इसका प्रथम श्लोक में लेती हूं। ये शास्त्र विधि मुत्यस्त्रजा यजन्ते श्रद्धयान्ति वा तेषा निष्ठा तु का कृष्ण सत्व माहो रजस्तम। अर्जुन जिसमें कि कह रहे हैं कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं उसकी निष्ठा कौन सी होती है। शास्त्र विधि के अनुसार नहीं करते हैं, उसका त्याग करके लेकिन श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं, उसकी निष्ठा कौन सी होती है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि हमने इसका फोर्थ चैप्टर जब हमने लिया था भगवत गीता का दिव्य ज्ञान, उसमें हमने श्री कृष्ण जी ने बताया था कि किस प्रकार की पूजा जो होती है, निष्ठावान व्यक्ति किस प्रकार की पूजा से सदगति को प्राप्त करता है। और जब हमने 16वां अध्याय इसका लिया था तो उनने हमने बात की थी कि शास्त्रों के नियम का जो पालन करता है वही सदगति को प्राप्त करता है। तो यहाँ इसी को डिटेल में बताएंगे कि अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं उनकी निष्ठा कौन सी होती है। तो यहाँ भी जो हम प्रकृति की बात कर चुके हैं, यहाँ भी श्रद्धा को जो है वो आपकी प्रकृति के अनुसार विभाजित किया गया है, सात्विक, राजसी और तामसिक। कि जिस प्रकार की प्रकृति में आप रहते हैं उसी प्रकार की आपकी श्रद्धा मानी जाएगी। सत रज तम जो तीन गुणों की हमने बात की थी, कि जिस प्रकार की प्रकृति आपकी है उसी प्रकार, ये तो हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर से ही हम लोग उत्पन्न हुए हैं और परमेश्वर में ही हमको विलीन होना है। लेकिन जब हम खुद को परमेश्वर से अलग मान लेते हैं तो हम उस प्रकार प्रकृति के गुणों में विचरते हैं, क्योंकि हमने स्वयं को उनसे अलग कर लिया। तो उन तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना है, किस प्रकार की श्रद्धा हमें दिखानी है, क्योंकि हम इस भौतिक जगत की प्रकृति में विचर रहे हैं, हमने खुद को उसी प्रकार ढाल लिया। उनसे हम उत्पन्न हुए लेकिन हम उनकी उपस्थिति को भूल गए। उनसे हम उत्पन्न तो हुए और हर चीज में परमेश्वर है ये भी हमें पता है, लेकिन उन तक पहुंचने का मार्ग इतना आसान नहीं है। वो हमें उत्पन्न तो कर देंगे लेकिन उनमें विलीन होने के लिए हमको बहुत ही कर्म करने पड़ेंगे, और वो कर्म हमारी प्रकृति के अनुसार होंगे। तो ये श्रद्धा को तीन भागों में विभाजित किया गया है, सात्विक, राजसी और तामसिक। इसका श्लोक दो है। त्रिविधा भवती श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चैतिष्ठता श्रृणु। श्री सॉरी, श्री भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि मनुष्यों का वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विक तथा राजसी और तामसिक ऐसी तीनों तरह की होती है, उसके बारे में अब मैं बताऊंगा। सतोगुणी व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप को पूजता है, रजोगुणी व्यक्ति जो होता है वह राक्षसों को पूजता है, और तमोगुणी जो होता है वो भूत प्रेतों को पूजता है। ऐसा श्री कृष्ण जी ने बताया कि जो सतोगुणी होगा वो सदैव ईश्वर को पूजेगा, जो रजगुणी होगा वो राक्षसों को पूजेगा, और जो तमोगुणी भी होगा वो भूत प्रेतों को पूजेगा।
सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारता, श्रद्धा में श्रद्धामयो अयः पुरुषो यो यक्षुषा एवं सा। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतकरण के कारण अनुरूप होती है। जो मनुष्य श्रद्धामय है, उसकी जैसी श्रद्धा है वही उसका स्वरूप है, और वही उसकी निष्ठा है, वही उसकी स्थिति है। यहाँ बताया गया है कि श्रद्धा आपकी तीन प्रकार की, जैसे हमने बताई कि जिस प्रकार के गुणों में आप विचरण कर रहे हैं, जो गुण आपने अर्जित किए हैं, उसी प्रकार आपकी श्रद्धा होगी। सतोगुणी श्रद्धा, सतोगुणी व्यक्ति होते हैं, उनकी श्रद्धा जो है वो सतोगुणी श्रद्धा कही जाएगी। रजोगुणी व्यक्ति की श्रद्धा रजोगुणी कही जाएगी, और तमोगुणी की श्रद्धा को हम तमोगुणी श्रद्धा कहेंगे। अशास्त्र विहिते घोर तपयन्ते ये तपोजना, दंभाहंकार संयुक्ता कामराग बलवंती, कर्षयन्ते शरीरस्थे भूत ग्रामश्चेतसा, माँ चैवांत शरीरस्थ तान्व ध्यान असुर निश्चयान। कि जो दंभी अहंकारी होते हैं और शास्त्र के विरुद्ध वो कठोर तपस्या भी करते हैं, व्रत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन शास्त्र के विरुद्ध जो काम करते हैं, आसक्ति आसक्ति से प्रेरित होकर करते हैं, और अपने शारीरिक सुख के लिए करते हैं, किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, बहुत शारीरिक सुख के लिए करते हैं, वो सब असुरों की श्रेणी में यहाँ रखे गए हैं। जिस प्रकार हम बात करते हैं, जो अघोरी तांत्रिक जादू टोना, वो क्या है, वो भी तो यज्ञ है, करते हैं, उनके हिसाब से वो उनकी तपस्या है, लेकिन वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है। वो खुद को अमर करने के लिए, या इस पृथ्वी पे अपना राज करने के लिए, या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उनके हिसाब से वो तपस्या है, वो यज्ञ है, वो अपना जीवन उसके लिए दे देते हैं, लेकिन वो असुरों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार कार्य नहीं है। उनकी श्रद्धा जो है वो तमोगुणी श्रद्धा के अंतर्गत आती है। आयु सत्व बलो आरोग्यम सुख प्रीति विवर्धना, रश्या स्निग्धा स्थरा हय आहारा सात्विक प्रिया। अब यहाँ देखिए, चार भेद बताए गए हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि श्रद्धा हमारी तीन प्रकार की होगी, सात्विक, राजसी और तामसिक। अब श्रद्धा के यहाँ आपको इनके चार भेद बताए गए हैं कि किस प्रकार का व्यक्ति किस प्रकार की श्रद्धा कर रहा है, उसे जानने के लिए आयु सत्वगुण बल आरोग्यम सुख और प्रशंसा बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, और जो बता रही हूं उसमें चार में आपका आता है भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान। ये चार क्रियाकलाप जो आप करेंगे, इन चारों में जिस भी प्रकार की आपकी प्रकृति होगी वो आपकी श्रद्धा मानी जाएगी। भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान। तो सबसे पहले इसमें इन्होंने भोजन की बात की है कि आयु सतगुण बल आरोग्य सुख और प्रशंसा बढ़ाने वाले, स्थिर रहने वाले, हृदय को शक्ति देने वाले, रस युक्त तथा चिकने आहार अर्थात भोज्य पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। वो भोजन जो आपके शरीर को लगे और बल और आपकी बुद्धि का विकास करे, वो भोजन आपका सात्विक भोजन की श्रेणी में आता है। जैसे कि आयुर्वेद में बात की गई है कि ज्यादातर रॉ फॉर्म में ही खाने को खाना चाहिए। लोग यही कहते हैं कि उसको पकाना नहीं चाहिए। 70% आप रॉ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो भी आप खाते हैं, तो खाना आपका उस प्रकार का होना चाहिए जो आपके शरीर को, आपको तन और मन दोनों को ही प्रसन्नता दे, बल दे, आरोग्य दे। तो वो जो भोजन आपका होगा वो सात्विक भोजन की श्रेणी में आएगा, और ऐसा भोजन जिसको पसंद होता है वो सात्विक मनुष्य कहे जाते हैं। फिर आपका आता है कटु, अम्ल, लवण। कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष विदाहिनी, आहार, राजस्य चेष्टा, दुख शोकामय प्रद। कटु अति कड़वे, अम्ल अति खट्टे जो इसमें बताया गया है, लवण बहुत ही नमकीन जिसे कहते हैं, और तीक्ष्ण एकदम तीखा खाना, उसके अलावा अति उष्ण बहुत गर्म। अति कड़वा, अति खट्टा, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखा, अति रूखा और अति दाहकारक आहार, भोज्य पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होता है, जो दुख और शोक को
देने वाला होता है। जो भी मनुष्य इस प्रकार का खाना पसंद करता है, बहुत ही तीखा मिर्च मसाले वाला इस प्रकार का भोजन, इसमें मैं इस समय मांसाहार की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो भी खाना जो बहुत तीखा और इस प्रकार का खाना पसंद करते हैं मिर्च मसाले वाला, उनको यहाँ पर वो भोजन जो है वो आपके शरीर को कहीं ना कहीं रोक देता है, और उससे आपकी प्रकृति भी राजसी मानी जाएगी। तो वो आपको राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, ऐसा यहाँ बताया गया है। और वो आपके अंदर राजसी गुणों को, क्रोध, लोभ, राजस गुण में क्या होता है, आप सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, सबके ऊपर अपना अधिकार चाहते हैं, तो लोभ बढ़ता है आपके अंदर, क्रोध बढ़ता है, चीजों के लिए मोह बढ़ता है। तो ये सब जो आपके गुण बताए गए हैं, ये बताया गया है कि इस प्रकार का भोजन राजसी भोजन की श्रेणी में आता है। और उसके बाद आपका आता है तामसिक भोजन। तो तामसिक भोजन के अंदर तो मांसाहार मेन है, कि मांसाहार दूसरों को मारकर बनाया गया सड़ा झूठा बासी खाना जिन लोगों को प्रिय होता है, वो तामसी गुण वाले होते हैं। ये खाना जो होता है उनके अंदर तमोगुण में वृद्धि करता है। इसलिए ये कहा जाता था पहले कि जो भी खाना, अब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता हर बार ऐसा, क्योंकि जो भी खाना आप बनाए वो ईश्वर को अर्पित करें, फिर स्वयं खाएं जो भी आपकी किचन में बन रहा है। क्योंकि अगर आप ईश्वर को अर्पित करेंगे तो आप उसी प्रकार का खाना बनाएंगे, पत्र पुष्प फल तोयम, जिनका भोग हम ईश्वर को लगाते हैं, तो पहली थाली ईश्वर की निकालें। तो इसका एक सिंपल मतलब यही होता था कि आप सात्विक खाना जो ईश्वर को आप अर्पित करें वही स्वयं खाएं, तो वो आपके अंदर उसी प्रकार के गुणों में वृद्धि करेगा। फिर यहाँ आपकी बात आती है यज्ञ की। पहला हुआ भोजन, फिर आपका आ गया यज्ञ। अफला अफलाकांक्षा शिभ्र यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्ट में विते मन समाधाय च स सात्विका। इसमें बताया गया है कि जो भी यज्ञ बिना किसी फल की आकांक्षा के किया जाता है, या उन लोगों द्वारा किया जाता है जो किसी भी फल की आकांक्षा नहीं रखते, वो आपके सतोगुणी यज्ञ की श्रेणी में आता है। कोई भी यज्ञ जिसमें आप किसी से कोई अभिलाषा नहीं रख रहे, सिर्फ उसे ईश्वर को समर्पित करके कर रहे हैं, वो सतोगुणी यज्ञ की श्रेणी में आएगा। फिर आपका आएगा जो भौतिक लाभ के लिए किया जाता है, जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे ना, वो अश्वमेध यज्ञ और ये सब यज्ञ करते थे, कहीं ना कहीं उनका अपना ये एक भौतिक लाभ होता था कि सब हमारे अंडर में रहेंगे और हम सब पर राज करेंगे। वो यज्ञ तो कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर उनकी अपनी एक अभिलाषा है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। वो शास्त्र की विधि के अनुसार तो है, लेकिन वो निष्काम कर्म की श्रेणी में नहीं आता, वो अपने पर्सनल फायदे के लिए वो यज्ञ कर रहे हैं। तो उसी प्रकार अब भी जैसे अपना बहुत ज्यादा दिखावा करने के लिए जो किया जाता है, जिस प्रकार का पूजा पाठ या हम बहुत पैसा खर्च करते हैं, दिखावा करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन वो आता राजसी यज्ञ की श्रेणी में है, वो सात्विक यज्ञ की श्रेणी में नहीं आता। जिसे जिस भी चीज को आप दूसरों को अपना एक प्रभुत्व दिखाने के लिए, अपना एक पद दिखाने के लिए, जो भी चीज आप करते हैं ये दिखाने के लिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, वो सब राजसी की श्रेणी में आता है। उसके अंदर आपके अंदर अहम की भावना होती है। तो जो यज्ञ शास्त्रों की विधि के अनुसार किया जाता है लेकिन निज स्वार्थ के लिए किया जाता है, वो राजसी यज्ञ की श्रेणी में आता है। और उसके बाद आता है आपका तामसिक यज्ञ, जो असुरों के द्वारा जो की जाने वाली पूजा अर्चना, जिसे हम कहते हैं ना शमशान क्रिया, और अघोरी जो करते हैं, या जादू टोना जो लोग करते हैं, तांत्रिक क्रिया, वो सोचते हैं कि हम बहुत, मतलब हमें बहुत ज्ञान है, हम ये शास्त्रों के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब चीजें शास्त्रों के अनुसार नहीं होती हैं, ये आपकी तामसिक यज्ञ की श्रेणी में आती है। इसे पूजा पाठ की श्रेणी में आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये कहीं भी शास्त्रों में लिखा नहीं हुआ है। ये दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए होता है। एक होता है निष्काम कर्म, जो सिर्फ आप मन की तसल्ली के या ईश्वर को समर्पित करके जो कर रहे हैं। दूसरा आपका आया जो आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए कर रहे हैं। और तीसरा आपका आया जो आप दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। तो इसमें आपके वही गुण आ रहे हैं, सत रज और तम। तो सात्विक यज्ञ, राजसी यज्ञ और तामसिक यज्ञ की इनको बताया गया है
नेक्स्ट आपका आता है, अभी हमने बात की सत रज और फिर हमारा, सॉरी, हमने बात की भोजन की, यज्ञ की, और फिर हमारा आता है तप। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजना, शौच मार्जवम, ब्रह्मचर्य अहिंसा च शारीरिक तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का यथो योग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन और हिंसा ना करना, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ तप जो है, सात्विक तप को आप यहाँ पर तीन श्रेणियों में बांटा गया है। एक आपका होता है शरीर संबंधी तपस्या, जो आप अपने शरीर से कर रहे हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और इन सब का आप पूजन कर रहे हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जो ये योगी होते हैं या जो सन्यासी होते हैं, उनके लिए है ये बात। ये है शारीरिक तप। फिर आपकी आती है वाणी की तप, वाणी की तपस्या। वैदिक साहित्यों का आप पठन पाठन कर रहे हैं और कटु वाणी न बोलना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करना या ऐसी वाणी ना बोलना जो दूसरे को दुख दे। तो ये आपकी होती है वाणी की तपस्या। फिर आपका आता है मन की तपस्या। मन को तृप्त रखना, शुद्ध रखना, अपने मन को काबू में रखना, शुद्ध, उसके अंदर विचार शुद्ध होने चाहिए और सबके भले के लिए होने चाहिए, वो आपकी होती है मन की तपस्या। तो सात्विक तप जो है वो तीन श्रेणियों में बांटा गया है: शारीरिक तप, वाणी का तपस्या और मन की तपस्या। फिर आपका आता है राजसी। राजसी तपस्या, वही जो अभी मैंने आपको बताया, जो राजसी यज्ञ जो होता है ना, जो पूजा के बहाने आप अपने मान सम्मान में वृद्धि करते हैं, आप पैसा बहुत खर्च करते हैं, अपने मान सम्मान में वृद्धि करते हैं, लोगों को आप अपना स्टेटस दिखाते हैं, वो आपका आता है राजसी। पूजा आप कर रहे हैं लेकिन उसमें आप अपने स्वार्थ को शामिल कर रहे हैं, वो आपका राजसी तप में आता है। और तामसिक तप जो होता है, और राजसी तप के बारे में भी कहा गया है कि इसका फल भी क्षणिक होता है। आप इस तरीके की कोई पूजा अर्चना करते हैं जिसमें आप मन से ज्यादा स्वार्थ के लिए शामिल हैं, तो उसका फल तो आपको मिलेगा। फल तो असुरों को भी मिलता था पूजा का, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन सब का फल क्षणिक होता है, वो मुक्ति नहीं दिलाता, वो फल आपके लिए क्षणिक होगा। जिस प्रकार अब बात करेंगे हम तामसिक की, तामसिक तप में तप में आता है खुद को अमर बनाने के लिए। जिस प्रकार भस्मासुर या रावण, इन लोगों ने क्या किया था, तप इन्होंने भी किए थे, तपस्या इनकी भी थी और इनको प्रसन्न होकर वरदान भी मिले थे। लेकिन भस्मासुर को जो वरदान दिया गया था, तो तुरंत ही उसकी, जब वो पार्वती जी के ऊपर अपना हाथ रखने जाते हैं तो शंकर जी उनके सामने आके नृत्य करते हैं और वो खुद अपने ऊपर हाथ रख लेता है। तो उसको वरदान तो मिला था, लेकिन क्षणिक ही फल उसको प्राप्त हुआ, क्योंकि उसका तप जो था वो तामसिक तप था। वो खुद को अमर करके दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। रावण जो थे वो कितने पूजा पाठ करते थे, लेकिन रावण को आज किस तरीके से पूजा जाता है, किस तरीके से माना जाता है उनको। तो जिस प्रकार की आपकी तपस्या थी उसी प्रकार की आपकी गति होती है। प्रहलाद जो थे, भक्त प्रहलाद, उनकी तपस्या थी सात्विक तपस्या। तो जिस प्रकार की आपकी तपस्या वैसी आपकी गति। उसके बाद आपका इसमें आता है दान। यज्ञ, तपस्या और फिर आपका आया दान। दात दातव्यमिति यज्ञान दीयते अनुपकारण, देश काले च पात्रे च पदान सात्विक स्मृतम। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश देश तथा काल काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार ना करने वालों के प्रति किया दिया जाता है, वह दान सात्विक होता है। अच्छा, दान में भी आपका वही आया, सात्विक, राजसी और तामसिक। जो दान कर्तव्य समझ के और योग्य व्यक्ति को किया जाता है, इसमें आपको पात्र को देखने की बहुत जरूरत है कि आप जिसे दान कर रहे हैं वो योग्य है, पात्र है या कुपात्र है। आप अपना दान दे रहे हैं, लेकिन किस व्यक्ति को दे रहे हैं और किस भावना से दे रहे हैं। तो जो दान कर्तव्य समझकर और योग्य व्यक्ति को किया जाता है, वो जिसके अंदर दिखावा नहीं होता, जिसे आप शो ऑफ नहीं करते, गुप्त दान जिसे हम कहते हैं, या योग्य व्यक्ति को किया जिससे किसी को फायदा हुआ, तो वो सात्विक दान की श्रेणी में आता है। जो दान दिखावा के साथ और कर्म के फल की इच्छा के लिए किया जाता है, दान तो हमने किया लेकिन उसको हमने 10 लोगों को गा गा के सुनाया
और हमने उसके साथ ये भी इच्छा की कि मैंने ये किया तो मुझे ये मिलेगा, वो आपका राजसी की श्रेणी में आता है। और फिर आता है आपका तामसिक, जो अनुचित स्थान पे और अनुचित व्यक्ति को दिया जाता है। और इसके साथ एक और बात है कि जो दान आप किसी को बिना आदर के और सत्कार के दे रहे हैं, वो भी आपका तामसिक की श्रेणी में आएगा। दान तो आप उसे दे रहे हैं, लेकिन आप उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आपका तामसिक की श्रेणी में आएगा। तो उसका फल भी आपका वही होगा कि आप दान दे रहे हैं, दिखावा भी कर रहे हैं, लेकिन दान देने वाले का, दान लेने वाले का आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, भावना आपके अंदर देने वाली नहीं है, तो वो भी आपका तामसिक की श्रेणी में आता है। अब यहाँ देखिए तीन चीजें बताई गई हैं। ओम तत्सदित निर्देशो ब्रह्मांड स्त्री विदि स्मृता, ब्रह्मांड स्तने वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। जो हम कहते हैं कि हरि ओम तत्सत, जो हम कहते थे ओम तत्सत, इन तीनों प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश यानी संकेत किया गया है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई है। हरि ओम तत्सत जो हम पहले लोग बोलते थे, ओम हरि जो है उनको हमने क्या नाम दिया, ओम। और तत्व वो सर्व, सब जगह व्याप्त हैं, सर्वत्र हैं, और सत्य यही सत्य है। ईश्वर सब जगह व्याप्त हैं और यही सत्य है, ये मानना, इसे हम बोलते हैं कि तीन चीजें बताई गई हैं, ओम तत् सत। इन तीन प्रकार के नामों से जिस परमात्मा का निर्देश यानी संकेत किया जाता है, उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञों की रचना हुई थी। हम्म। तत ततत्यनभि संध्याय फल यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविता क्रियन्ते मोक्ष कांक्षिभिः। तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्य द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। तो इसमें श्री कृष्ण जी ने बताया है कि जो तप, यज्ञ और दान जो भी अगर आप संपन्न करेंगे और फल की इच्छा के बिना करेंगे, ईश्वर को समर्पित करके करेंगे, वही क्रियाएं जो आपको मुक्ति दिलाएंगी। आप, हम जो ये सोचते हैं कि हमने तो इतना पूजा पाठ किया, इतना किया, इतना भंडारा किया, इतने लोगों को खिलाया, ये किया, वो सब कुछ हमारे सात्विक यज्ञ या तप या दान की श्रेणी में नहीं आता है। जिसके अंदर आपका दिखावा आ गया, जिसके अंदर आपका कहीं ना कहीं स्वार्थ आ गया, वो शास्त्रिक विधि के अनुसार है, लेकिन हमें लगता है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन वो आपका सात्विक की श्रेणी में नहीं आया। अश्रद्धा मुद्दत तपस्तपे कृतचायता अदित्युक्षते पार्थ न च तत्प्रे नो। हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा और जो कुछ भी किया जाए वह सब असत कहा जाता है। उसका फल ना तो यहाँ और ना मरने के बाद ही सत होता है। तो इस पूरे चैप्टर में श्री कृष्ण जी ने यही बात समझाई है कि अर्जुन को, कि अब तक हमने बात तपस्या की थी, दान की थी, भोजन की थी, यज्ञ की थी, लेकिन जो हम सोच रहे हैं उसमें क्या सात्विक है और क्या ईश्वर को प्रिय है, क्या शास्त्र विधि के अनुसार है, हम जिसे श्रद्धा समझ रहे हैं क्या वो श्रद्धा है भी या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। और बिना किसी श्रद्धा के दिया किया हुआ कोई भी कार्य असत की श्रेणी में आता है, जो अभी हमने बात की, ओम तत् सत। और यहां जो भी कार्य अश्रद्धा से किया जाएगा, श्रद्धा के जो विभाग थे मैंने अभी आपको बताए, वो सब आपका असत की श्रेणी में आएगा, और उसका फल ना तो आपको यहां प्राप्त होगा और न ही वो मरने के बाद आपको प्राप्त होगा। इसका अंत में एक चौपाई के साथ ही करना चाहूंगी कि
हम जो है ये सब चीजें लिखी हुई हैं, मतलब अभी भी होती हैं, लेकिन एक युग में ये बहुत ज्यादा था। लेकिन हम जिस युग में रह रहे हैं उसके साथ हमें अपना हृदय अगर हमारा स्वच्छ है, निर्मल है, और हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं और निस्वार्थ कर्म करते हैं, तो वही हमारे लिए बहुत अच्छा होगा और मुक्ति के मार्ग खोलेगा। कि सतयुग में प्रभु ध्यान से रीझें, त्रेता युग में यज्ञ किए से। सतयुग में प्रभु ध्यान से रीझें, त्रेता युग में यज्ञ किए से, द्वापर में संतुष्ट हो प्रभु जी विधवद पूजा तप किए से। ज्ञान न ध्यान न यज्ञ न पूजा, स्मरण करो सच्चे ही ऐसे। सिर्फ अपने एक निर्मल मन से हृदय के साथ आप उन्हें स्मरण कीजिए। कलयुग में कीर्तन प्रिय श्री हरि, सदगति दे बस नाम लिए से। या आप उनका नाम भी अगर पूरी भक्ति के साथ ले रहे हो, सबसे सहज कली काल की जिसमें भक्ति मिले बस नाम लिए से। तो हम सबसे अच्छे युग में हैं। यहाँ हमारे लिए सिर्फ ईश्वर का एक निर्मल हृदय के साथ नाम लेना ही उनके लिए सच्ची भक्ति है। जो भी कर्म करें निस्वार्थ करें, और किसी के नुकसान के लिए ना करें, सिर्फ ईश्वर के पास अपना सच्चे हृदय लेके जाएं, वही हमारी मुक्ति के द्वार खोलेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। थैंक थैंक यू यू। सो मच। बहुत सुंदर तुमने एक्सप्लेन करा। थैंक यू नेहा, बहुत ही सुंदर, थैंक यू सो बहुत ही मच। ज्यादा सुंदर था आज का वो। हाँ, नेहा थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू नेहा, बहुत अच्छा था, मजा आया। थैंक यू।